इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV के जरिए NVS-01 जो कि एक सेकेंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट है उसको सक्सेसफुली 29 मई को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आज के इस वीडियो में हम इसरो ने जो सक्सेसफुली नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इंडिया का खुद का रीजनल नेविगेशन सिस्टम है जिसको हम नाविक बोलते हैं। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और GSLV के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सक्सेसफुल लॉन्च हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये क्या योगदान देगा हमारे देश के डेवलपमेंट में, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आइए सबसे पहले हम इसरो के नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन यानी कि नेविक के बारे में बात कर लेते हैं। नेविक को 2016 से पहले इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि IRNSS के नाम से जाना जाता था। 2016 में हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका नाम चेंज कर नेविक कर दिया। नेविक फ्रेंड्स बेसिकली 7 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है जो हमको नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यहाँ पर 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है और 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। इस कॉन्स्टलेशन की पहली सैटेलाइट IRNSS-1A को 1 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया था और इस नेविगेशन सिस्टम की आखिरी सैटेलाइट IRNSS-1I को लॉन्च किया गया था अप्रैल 2018 में। इंडिया का नेविक सिस्टम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिसने नेविक को इंडियन ओशियन रीजन में 2020 के अंतर्गत वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम का पार्ट बताया। नेविक बेसिकली हमको 2 सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पहली सर्विस है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस जो कि हर यूज़र के लिए अवेलेबल है, जहां पर बेसिकली ये हमारी लोकेशन को, हमारी पोजीशन को एक्यूरेटली बताता है। दूसरी सर्विस है रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज जो कि एनक्रिप्टेड सर्विसेज होती हैं जो सिर्फ ऑथोराइज यूज़र्स ही यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारी मिलिट्री सर्विसेज और सिक्योरिटी एजेंसीज ही इन सर्विसेज का यूज़ कर सकती हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें नेविक के इमीडिएट यूज़ की तो 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने नेविक बेस्ड व्हीकल ट्रैकिंग मैंडेटरी कर दिया है हर कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर। खासकर जब निर्भया केस हुआ था उसके बाद गवर्नमेंट ने स्टेप ली ताकि हमारी महिलाएं सुरक्षित रहें और हर कमर्शियल व्हीकल को ट्रैक किया जा सके। इसलिए हर कमर्शियल व्हीकल के अंदर हम देखते हैं नेविक बेस्ड व्हीकल ट्रैकर मैंडेटरी कर दिया गया। इसी के साथ इंडिया में जो मोबाइल बनते हैं उनके अंदर भी नेविक टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सके, ऐसी टेक्नोलॉजी क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज़ ने डेवलप की हैं। साथ में यहाँ पर इंडिया ये भी चाहता है कि नेविक की सर्विसेज उसके पड़ोसी देश भी इस्तेमाल कर सके, खासकर सार्क नेशन, क्योंकि फ्रेंड्स नेविक की जो रेंज है वो इंडिया से लेकर 1500 किलोमीटर आगे तक जाती है। यानी कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ भी नेविक को यूज़ कर सकती हैं पोजिशनिंग सिस्टम के लिए। इससे क्षेत्रीय नेविगेशन तो इम्प्रूव होगा ही, साथ में इंडिया का डिप्लोमेटिक गुडविल भी ग्रो करेगा, क्योंकि ये सर्विसेज इंडिया अपने पड़ोसी देशों के साथ शेयर करना चाहता है। इंडिया उन गिनी चुनी कंट्रीज़ में से एक है जिसके पास खुद का रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। सबसे पहला सिस्टम हम देखते हैं USA के पास है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS। फिर रशिया का है ग्लोनास, फिर चाइना का है बीडो, इसके बाद यूरोपियन यूनियन का है गैलीलियो, फिर हम देखते हैं इंडिया के पास और फिर जापान के पास खुद का रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिरकार इंडिया ने सेकेंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट को क्यों लॉन्च किया। फ्रेंड्स, पहली जनरेशन के मुकाबले सेकेंड जनरेशन ऑब्वियसली बेटर होने वाला है। इसके अलावा पहली जनरेशन की जो सैटेलाइट थी उनका लाइफ टाइम 10 साल के आसपास ही था, इसलिए अब उनको रिप्लेस करने का समय भी आ रहा है और इसरो ने यहाँ पर 5 सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट प्लान की हैं जिसके जरिए वो हमारे नेविक सिस्टम को और भी अपग्रेड कर देगा। फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में डिफरेंस की बात करें तो पहले जनरेशन की जो सैटेलाइट थी उनका वेट अराउंड 1425 किलोग्राम होता था और उनको लॉन्च किया गया था PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा। सेकेंड जनरेशन की हम बात करते हैं तो उनका वेट है लगभग 2232 किलोग्राम्स और इनको लॉन्च किया जाएगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि GSLV द्वारा। सेकेंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट्स इंडिया के साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हेल्प करेंगी। इसी के साथ हमारे देश की सॉवरेनिटी और स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट को भी ये पूरा करेंगी। यहाँ पर अगर हम बात करें कि नेविक को हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर टेरेस्ट्रियल, एरियल और मैरीटाइम नेविगेशन के अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट में इसको यूज़ किया जा सकता है, व्हीकल ट्रैकिंग में इसको यूज़ किया जा सकता है, फ्लीट मैनेजमेंट में इसको यूज़ किया जा सकता है, माइनिंग के समय, ट्रांसपोर्टेशन के समय इसको यूज़ किया जा सकता है, मोबाइल फ़ोन के साथ इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, ATMs के साथ, पावर ग्रिड्स के साथ इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है ताकि हमको उनकी प्रिसाइज लोकेशन और टाइमिंग मिले। इसी के साथ मैपिंग में और जियोडेटिक डाटा कैप्चर में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। फ्रेंड्स, सेकेंड जनरेशन की जो सैटेलाइट्स हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि इंडिजिनस डेवलप्ड रुडीमियम एटॉमिक क्लॉक्स लगाई गई हैं ताकि यहाँ पर जिससे हमको एक्यूरेट टाइमिंग मिलने वाली है। NVS-01 को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि इसको GSLV Mark II के जरिए लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, ये लॉन्च व्हीकल इंडिया ने खुद डेवलप किया है। इस लॉन्च व्हीकल की खास बात यह है
कि इस इंजन की थर्ड स्टेज क्रायोजेनिक स्टेज है। NVS-01 को GSLV F-12 ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है। ये GSLV लॉन्च व्हीकल की 15th सक्सेसफुल फ्लाइट थी। इससे पहले 9 फ्लाइट्स जो हुई हैं वो इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन की हुई हैं, मगर वो टेस्ट फ्लाइट्स थी। ऑपरेशन फ्लाइट्स की बात करें तो ये 6th सक्सेसफुल ऑपरेशन फ्लाइट थी इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन के साथ। यहाँ पर GSLV ने सक्सेसफुली NVS-01 को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO ऑर्बिट, जिसका अर्थ से एल्टीट्यूड 251 किलोमीटर्स है, वहाँ पर सक्सेसफुली इसको प्लेस किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कंप्लीट डिटेल डिस्कस कर ली है NVS-01 सैटेलाइट के बारे में और इसरो के GSLV F-12 सक्सेसफुल लॉन्च के बारे में। लास्ट में यहाँ पर आप सभी से एक सवाल है कि कब IRNSS का नाम बदलकर नेविक कर दिया गया था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।